बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 19 जनवरी 2026 पीर का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ी ख़बर है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बड़ा हमला चीनी रेस्टोरेंट पे हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद चीनी और अफ़गान शहरी जो है उनकी हलाकत की ख़बरें आ रही हैं। इसकी तफसील नाज़रीन आपको देंगे। साथ ही नाज़रीन ईरान में रूस और चीन और पाकिस्तान की पसे पर्दा मदद जो है वो ईरान को हासिल है। जो मुमकिना हमला अमेरिका का ईरान पे होने जा रहा था उसमें भी ये मदद शामिल थी। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। ईरान के सदर ही ने सुप्रीम कमांडर की जान को जो ख़तरा है, अगर उन पे हमला किया गया तो ऐलान जंग तसव्वुर होगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको बात डिटेल देंगे कि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर है उनकी जान को ख़तरा है। नाज़रीन डिटेल में जाने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है वो हमें दरकार है। नाज़रीन अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल, वहाँ पे जो शहर है, चौथे शहर नो गुल फरोशी के स्ट्रीट में चीनी रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना ज़ोरदार था, दिन दहाड़े था कि लोग निकल आए और जो करीबी वहाँ पे धमाके के करीब लोग थे तो उनका कहना था कि कई लोग जो है इस रेस्टोरेंट में चाइनीज़ गैर मुल्की जो हैं वो मौजूद हैं और अफ़गान शहरी मौजूद हैं और मुतअद्दिद अफराद की हलाकत जो है वो इस धमाके में हुई है। अब तफसील तो नाज़रीन सामने अभी तक नहीं आई कि कितने अफराद इसमें हलाक हो गए हैं, मगर अफ़गानिस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं वहाँ पे मीडिया पे पाबंदी है। अफ़गान तालिबान अपनी तरफ से जैसे ही धमाके जो NRF है और AFF है जो हमले कर रहे हैं, उनके हमलों को भी गैस सिलेंडर का नाम दे देते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा हमला था जो शहरियों ने देखा काबुल में और अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी है। चीन ने डायरेक्टली इस पे जो है वो मज़म्मती बयान जारी किया है और किसी भी सूरत चीनी शहरियों पे हमले जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अफ़गानिस्तान के हवाले से नाज़रीन जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द वहाँ पे भी दाखिल हो रहे थे, 4 वो हलाक कर दिए गए हैं। तो मुसलसल अफ़गानिस्तान जो है वो टारगेट है। चीन को नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, ताजिकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, ईरान को मसाइल आ रहे हैं अफ़गानिस्तान की वजह से। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे 20 से ज़ायद शिद्दत पसंद दहशतगर्दों की तंजीमें वहाँ पे मौजूद है और अफ़गान तालिबान ने उस पर चुप इख्तियार कर ली है। चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तान की जो तहरीक तालिबान के दहशतगर्द हैं वो तो बाकायदा इन्होंने ठिकाने दी हैं और दाइश के ज़्यादा अमल दखल जो है वो इन्हीं इलाकों में है, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वाखान कॉरिडोर को किसी तरीके से चाइना के साथ खोल दिया जाए। सड़कें वगैरह बना रहे हैं मगर मुमकिन नहीं लग रहा। सिंकियांग का वो सूबा ऐसा है कि वहाँ पे दहशतगर्दी अक्सर अफ़गानिस्तान से होती है, तो वो रास्ता वो खोलने की कभी नहीं खोल रहे जो चीन वाले हैं। तो इसी तरह नाज़रीन दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयाँ जो है वो अफ़गानिस्तान में हो रही है। ये एक बड़ा हमला है जो छुप भी नहीं सकता था और एक ऐसे इलाके में हुआ है कि काबुल जो सेफेस्ट एरिया है अफ़गानिस्तान का, 45 से 50 लाख की आबादी का एक शहर है, गुंजानाबाद शहर है, वहाँ पे ये धमाका हुआ है। नाज़रीन पाकिस्तान कैसी मदद कर रहा है ईरान की और रूस और चीन। जो मुमकिन अमेरिका का हमला था, जो हमला अब टल गया मगर आगे ऐसा दिखाई दे रहा है जो मशरिक़ वस्ता में एक हलचल मची हुई है और जो कोमक पहुंच रही है अमेरिका की जो जंगी तैयारे हैं, जो बहरी जंगी जहाज़ हैं, बेड़े हैं, वो रवां दवा हैं मशरिक़ वस्ता की तरफ, जो वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए। क्योंकि अगर ईरान पे हमला होता है तो उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि हम जो है जहाँ जहाँ पे अमेरिकी एयरबेस होंगे हम उसको निशाना बनाएंगे। तो अब वहाँ पे वो उनकी जो नक्लो हरकत है वो देखी जा रही है। पाकिस्तान की मदद ईरान के हवाले से कैसे शामिल थी, रूस की मदद कैसे शामिल थी, उस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो सऊदी अरब को फराहम कर रहा था कि इनके पास जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो इन्होंने हासिल कर लिए हैं जो मज़ीद रूस से और चीन से, तो वो मुश्किलात, क्योंकि जंग जैसे ही अमेरिका मुसल्लत करने लगा था चंद दिन पहले, इस दौरान ये कोमक जो है वो कार्गो देखे गए थे 2-4 घंटों के अंदर। चीन के कार्गो और रशिया के कार्गो से एक हफ़्ता पहले जो है वो देखे गए थे कि उनको जो है वो गैबी मदद दी जा रही थी। पाबंदियाँ चूँकि ईरान पे है तो ईरान को आप दे नहीं सकते, मगर चीन और ईरान और पाकिस्तान किसी तौर पे नहीं चाह रहा
पाकिस्तान की जो मालूमात थी, अमेरिका से भी पाकिस्तान की मालूमात शेयर हुई थी कि ख़ित्ते में मामलात मज़ीद ख़राब होंगे और जो भी मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डे हैं उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। इस बार जो मिज़ाइल उनके पास हैं हाइपरसोनिक हैं, जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना 12 गुना तेज़ हैं, तो ज़्यादा तबाही जो है वो मिज़ाइल वगैरह मचा सकते हैं। और ख़ित्ते के हवाले से पाकिस्तान भी ये नहीं चाह रहा कि किसी भी सूरत जो है वो यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बने जो इज़राइल के हाथ में हो, जो इज़राइल के कंट्रोल में हो, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँच जाता है। तो रूस, चीन और पाकिस्तान वो मुसलसल पस पर्दा जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये बातें छुपती भी नहीं है, ये अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में जंग नहीं चाह रहा और पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, हर मुल्क अपने मफाद को देखता है, उस हिसाब से वो आगे जो है वो डील करता है। तो पाकिस्तान की सरहद पे एक तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ, पहले ही पाकिस्तान दहशतगर्दी से तंग है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, बॉर्डर पे इंडिया है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। यहाँ पे अगर ये मसला बन जाता है ईरान का, तो फिर और मसाइल जो है, अगर इज़राइल करीब आ जाता है तो बलूचिस्तान के हवाले से ख़दशात जो है वो जन्म लेते हैं। पाकिस्तान किसी सूरत में भी यहाँ पे जो रजीम चेंज की कोशिश है वो पाकिस्तान उसका हिस्सा भी नहीं बनेगा और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि किसी भी तौर पे यहाँ पे रजीम चेंज हो। अमेरिका ने भी नाज़रीन अपनी पॉलिसी थोड़ी बहुत बदल ली है, वो भी अब जो वेनेज़ुएला में उन्होंने किया कि उन्होंने एक तो डेल्टा फोर्स के ज़रिए वहाँ के सदर को जो है वो अगवा कर लिया। आप अगवाई कह सकते हैं कि वो एक दुनिया में एक माफिया डॉन की तरह डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहा है और ताकत उसके पास है, दुनिया का कोई कानून वो नहीं मानता, वो किसी भी मुल्क के सरबराह को उठा लेके जाएगा। उसने कह भी दिया है कि मैं किसी भी मुल्क पे हमला कर सकता हूँ और कोई भी मुल्क मुझे इस तरह का जवाब नहीं दे सकता, हम ताकत में हैं, हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा ईरान के सदर हैं वहाँ पे तो आप डेल्टा फोर्स वगैरह को भेज नहीं सकते, इनके पासदाराना इनकलाब जो है वो काफ़ी मजबूत है। पासदाराना इनकलाब नाजरीन जो उनकी ये फोर्स है ना, ये अब लाखों में पहुँच गई है और ज़्यादातर 30 से 40% मईशत में, और जो उनके कंट्रोल में है डैमों की तामीर, मिज़ाइल साजी जो है वो बड़े मंसूबे जितने भी हैं वो पासदाराना इनकलाब के हाथ में है। और जब तक आप पासदाराना इनकलाब में आप बगावत पैदा नहीं करते तो आप उनके सुप्रीम कमांडर को रास्ते से नहीं हटा सकते। सुप्रीम कमांडर नाज़रीन 37 साल उसका इक़्तिदार है, मगर ये जो तशवीश पैदा हुई है ये ईरान की जो सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने ट्विटर पे बयान जारी किया है अगर सुप्रीम कमांडर पे हमला हुआ, उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई तो फिर ईरान बाकायदा ऐलान जंग कर देगा। तो अब उनकी जान को ख़तरा है। 37 साल वो इक़्तिदार में रहे, अब भी 1981 में वो सदर रहे और 89 में जैसा ही हुमैनी का इंतकाल हो गया, 86 साल की उम्र में 10 साल इक़्तिदार उन्होंने ईरान पे किया। जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर इनको जो है वो सुप्रीम कमांडर बनाया गया, सुप्रीम लीडर बनाया गया और अब तक वो ईरान के जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं। तो ईरान के सुप्रीम कमांडर को हटाना इतना आसान फ़िलहाल नहीं लग रहा जब तक पासदाराना इनकलाब में ये अपने जासूस वगैरह पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि पासदाराना इनकलाब इक़्तिसादी और सियासी ताकतवर अंसर उसमें शामिल है, तो वो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, ईरान की तमाम तर कमज़ोरियों को अगर देखा जाए उसके बावजूद वो मर्द मैदान साबित हो गया है और दुनिया को दिखा रहा है कि वो अकेला ऐसा इस्लामी मुल्क है जो ईरान और इज़राइल के सामने खड़ा है। इज़राइल को भी लग रहा था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इज़राइल ने भी अमेरिका को इस जंग से रोका है, थोड़ा टाइम लेने को कहा है, क्योंकि जो उनका एयरडोम था, एरो 3 था, थाट सिस्टम था जो आसमान को पूरा कवर किया हुआ था, आसमान पे पूरी एक चादर बिछाई हुई है जो डिफेंस सिस्टम की है इज़राइल ने, उसके बावजूद पिछली जंग में जून 2025 में हमने देखा कि उनके आयरन डोम जो हैं और आयरो 3 जो है और थाट सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम है उसको चीरते हुए उनकी मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो गए थे। तो अब इन्होंने इस दौरान जो रशिया से मदद ली है, चीन से मदद ली है, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद ली है और ज़्यादा तजुर्बे उन्होंने खुफिया तौर पे किए भी हैं और यही डर लगाया कि इनके पास जो है वो अब वो ताकत जो है इनके पास ज़्यादा है और हज़ारों की तादाद में इनके पास वो मिसाइल मौजूद हैं। तो अमेरिकी अड्डे निशाने पे हैं, इज़राइल को बड़ा ख़तरा था। इज़राइल इस टाइम पे ईरान से 70 गुना छोटा मुल्क है
مگر چونکہ دنیا کی تمام تر لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اور امریکہ جو بھی نئے فائٹر جیٹ اسٹیلتھ 5th جنریشن کے جو بھی تیار کرتا ہے پہلے ان کو دیتا ہے، اور جو میزائل سسٹم ان کو فراہم کرتا ہے، جو دفاعی نظام ان کو فراہم کیا، وہ دنیا میں کسی کے پاس اس ٹائم پہ نہیں ہے۔ اربوں ڈالر کی، کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اسرائیل کی امریکہ میں ہے۔ تو امریکہ اب تو سامنے سب کچھ آ گیا ہے کہ امریکہ میں جو حکومت ہوتی ہے، جو اقتدار ہوتا ہے، وہ آپ اسرائیل کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ ٹرمپ مکمل طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسرائیل کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل جو چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ایران میں موجودہ سپریم کمانڈر جو ہیں، سپریم لیڈر جو ہیں، وہ نہ رہے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ان پہ جنگ مسلط کی جائے، وہ جنگ ان پہ مسلط کر دی جاتی ہے، بہانہ ان کے لیے دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو امریکہ کی جو بھی حکومت بنتی ہے، اور جو حکومت الیکشن کے دوران ہی وہ خرید لیتے ہیں مکمل طور پہ اسرائیل، تو اسرائیل اس ٹائم پہ ایک چھوٹا ملک ہونے کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، اور بڑی طاقت ناظرین ماننا تو اس لیے پڑے گا، طاقتور تو ناظرین اسرائیل اس لیے ہے نا کہ وہ ایک ایٹمی ملک ہے، وہ بھی غیر قانونی طور پہ، اور دنیا خاموش ہے اس پہ، اور ایران پہ چڑھ دوڑتے ہیں کیونکہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا جو ہے وہ دوہرا معیار ہے، اور یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی جب ایران کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسرائیل کے غزہ کے حوالے سے یورپی ممالک جو ہیں وہ سخت خلاف ہیں اس ٹائم پہ اسرائیل کے، مگر جب ایران کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو وہ اپنے طیارے، فائٹر جیٹ، سب کچھ جو ہے وہ اسرائیل کو فراہم کرتا ہے، اور وہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کی پوری مدد کرتا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر جو ایشیا کے دیگر ممالک ہیں، روس ہو گیا، چین ہو گیا، یہ آپ کے لیے جنگ تو نہیں لڑ سکتے ہیں، مگر آپ کو وسائل فراہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہو گیا، پاکستان آپ کے بارڈر کا ملک ہے، جب تک پاکستان ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوگا، نہ پاکستان اپنی ایئر سپیس ایران کے خلاف استعمال ہونے دے گا۔ اب تو باقاعدہ سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا تھا، وہ بھی بڑا فرنٹ فٹ پہ آ گیا تھا۔ جب تک ناظرین روس، چین اور پاکستان نہیں چاہیں گے، ایران کی موجودہ جو رجیم ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان بھی ایک طاقت ہے ناظرین جو ابھر کے آئی ہے۔ ایک تو ایران پاکستان کے بارڈر پہ ہے، پاکستان کے اور امریکہ کے یا ٹرمپ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے کے باعث پاکستان کے مشورے بھی انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور پاکستان کی معلومات پہ بھروسہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو بھی انفارم کیا، اور ساتھ ہی جو امریکہ کو معلومات فراہم کی ہے، کیونکہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک تو دفاعی پیک ہو گیا، دفاعی معاہدہ پاکستان کا ان کے ساتھ ہے۔ جو ملک بھی حملہ کرے گا تو آگے جا کے پاکستان پھر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس ملک پہ حملہ کرے گا۔ تو سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ ایران پہ حملہ ہو، کیونکہ آگے جا کے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے۔ ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے آپ سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔